आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक हाथी और एक दर्जी की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में एक दर्जी रहता था और वहीं पास के एक जंगल में एक हाथी भी रहता था। वो हाथी रोज वहां से गांव की तरफ आता था और शाम को जंगल को चला जाता था। तो वो जब भी वहां से गुजरता था, रास्ते में उसे दर्जी की दुकान मिलती थी। उस दर्जी की दुकान पर दर्जी रोज उसे केला या कुछ ना कुछ फल दिया करता था। इसी तरह हर रोज वहां से गुजरने की वजह से उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो हाथी जब भी वहां जाता, दर्जी उसे कुछ खाने को देता। हाथी खुश होकर वहां से वापस जंगल को चला जाता था। एक बार दर्जी कहीं गया हुआ था, उसकी जगह पर उसका बेटा वहां पे था। हाथी रोज की तरह वहां पे आया कि चलो मैं अपने मित्र की दुकान पे चला जाता हूं। वो उधर जाता है और अपनी सूंड आगे करता है। तो आज तो वहां पे दर्जी का बेटा था। दर्जी के बेटा जो था वो बहुत शैतान था। उसे शैतानी सूझती है। वो फल देने की जगह उसकी सूंड में सुई चुभो देता है। हाथी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है और वहां से जाकर वो सीधा तालाब में पहुंचता है। वहां पर नहाने के बाद वो बहुत सारा कीचड़ अपनी सूंड में भर लेता है और वहां से आकर वो अपनी सूंड में भरा हुआ पूरा कीचड़ वाला पानी उस दर्जी की दुकान के अंदर फेंक देता है। दर्जी की दुकान के सारे कपड़े भीग जाते हैं। वो बच्चा घबरा जाता है, बोलता, अरे अब मैं क्या करूंगा। अब मैं पापा को क्या बताऊंगा। अरे सारे कपड़े खराब कर दिए। हाथी वहां से चला जाता है। तभी दर्जी वहां पे आता है और वो देखता है कि सारे कपड़े खराब हो गए। वो अपने बेटे को बोलता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? दर्जी का बेटा बोलता है, ये सब पिताजी, वो मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने हाथी को खाने की जगह सुई चुभो दी थी और उसने ये सारा कीचड़ वाला पानी यहाँ पर फेंक दिया। दर्जी अपने बेटे पे बहुत गुस्सा करता है। बोलता है, तुम्हें समझना चाहिए वो हाथी हमसे कितना प्रेम करता है और हम अपने मित्र को ही कष्ट पहुंचा रहे थे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो दर्जी का बेटा बोलता, हाँ पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगले दिन जब हाथी वहां से गुजरा तो दर्जी ने उसे फिर से केला खाने को दिया और वो सब मित्र बन गए, क्योंकि दर्जी के बेटे ने भी कान पकड़कर हाथी से माफी जो मांग ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीख ली? यही कि हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा ही सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बूढ़े बगुले और एक होशियार केकड़े की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक तालाब के किनारे बूढ़ा बगुला रहा करता था। वो वहां की मछलियों को खाकर अपना पेट भरता था। लेकिन क्योंकि अब वो बगुला बूढ़ा हो चुका था, तो वो मछलियां नहीं पकड़ पाता था। एक दिन उसको एक तरकीब सूझी। वो तालाब के किनारे गया और वहां पर रहने वाले एक केकड़े से कहने लगा, केकड़े भाई, अब तो मैंने सब खाना पीना त्याग दिया है, बहुत पाप कर लिया। अब मैं एक सादी जिंदगी व्यतीत करूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। आज से मेरा खाना पीना बंद। मछलियां भी ये चीज सुन रही थी, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था। कुछ दिन बीत गए और बगुले ने एक भी शिकार नहीं किया। तो धीरे धीरे सबको उस पर भरोसा होने लगा। एक बार फिर बगुला वहां पर गया और मछलियों और केकड़े से कहने लगा, ओह, मैं तो अभी कुछ दिनों में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे चिंता आप लोगों की है। तो केकड़े ने कहा, अभी हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त ज्योतिष है। उसने मुझे बताया है कि यहाँ पर 10-15 साल तक कोई बरसात नहीं होगी और ये तालाब सूख जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं, जब ये तालाब सूख जाएगा तो इन इन मछलियों का क्या होगा, कहां जाओगे तुम सब? तो केकड़े ने कहा, अरे भाई, अगर ऐसा है तो तुम ही कुछ तरकीब बताओ ना हमें। तो बगुला कहने लगा, देखो, यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ी झील है, जहां पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। वहां पर 10-15 साल तो क्या, अगर 25-50 साल तक भी बारिश नहीं होगी तो भी पानी सूखने वाला नहीं है। तुम कहो तो मैं इस तालाब की सभी मछलियों को और तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। केकड़े को बात पसंद आ गई, लेकिन मछलियों को
उस पर भरोसा नहीं था। कुछ दिन और बीते, फिर मछलियों के मन में डर तो था ही, तो वो तैयार हो गई। अब ये जो बगुला था वो एक एक करके रोज मछली को ले जाता, और रास्ते में कोई झील तो थी नहीं, लेकिन ये वहां रास्ते पर जाकर उनको खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा, और ये बगुला रोज कोई ना कोई मछली ले जाकर खा जाता था, और वापस आकर यही बताता था कि वो वहां पर बहुत खुश हैं और आप लोगों को बहुत याद करती हैं। तो मछलियां बहुत खुश होती थी और उसका धन्यवाद करती थी। एक बार केकड़े ने सोचा, क्यों ना मैं जाऊं। तो वो बगुले से बोला, देखो बगुले भाई, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे भी तो जरा सैर करा दो वहां की। बगुला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये रोज रोज मछलियां खाकर ना मन भर गया है, अभी कुछ केकड़े का मांस खाकर मन को तसल्ली होगी। वो मान गया और वो केकड़े को लेकर उड़ गया। काफी देर बाद जब वहां पर केकड़े को कोई जीव नीचे नहीं दिखाई दी, तो केकड़े की नजर नीचे जमीन पर मछलियों की हड्डियों पर पड़ी। केकड़ा सब समझ गया। उसने कहा, अरे बगुले भाई, क्यों नहीं तुम यहाँ पे थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, नीचे उतार सकते हो तुम तो मुझे। बगुला बोला, अरे भैया, अब तो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, मुझे पागल समझा है क्या? अरे यहाँ कोई झील वील नहीं है, मैं तो उन मछलियों को यहाँ लाकर खा जाता हूँ, और आज तुम्हारी बारी है। केकड़े को गुस्सा आ गया। उसने एकदम अपने हाथों से उसका गला पकड़ लिया और उस गले को घोंट दिया। बगुला चिल्लाने लगा, अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, अरे छोड़ो छोड़ो। केकड़ा बोलता है, तुमने तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया, मछलियों ने तुम पर भरोसा किया और तुम उनको रोज खाते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो नीचे उसको गिरा देता है और बगुला छटपटाकर मर जाता है। फिर वापस आकर केकड़ा सभी मछलियों को सच्चाई बताता है। मछलियां उसका बहुत धन्यवाद करती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही कि धूर्त लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाय बच्चों, आज मैं आपको एक शेर और 4 दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ। एक बार 4 दोस्त गुरुकुल की पढ़ाई खत्म करके वापस आ रहे थे। उन्होंने इतने सालों में इतने महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी, उससे उनमें थोड़ी शक्ति भी आ गई थी। चारों दोस्तों में से एक दोस्त जो था, उसकी शक्तियां थोड़ी कम थी, लेकिन वो दिमाग से बहुत बुद्धिमान था। उससे लेकिन उसके सारे दोस्तों से बहुत चिढ़ाते थे और उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा हड्डियों का ढेर मिला। चारों सोचे, ये क्या हो सकता है। एक लड़का बोलता है कि अरे, यही तो मौका है हमारी शक्तियों को टेस्ट करने का। बाकी तो मान जाते हैं, लेकिन जो चौथा होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बाकी उसको बोलते हैं, अरे तू जा जा, तू हमें देख, हमारे में कितनी शक्तियां हैं, हम तुझे अभी के अभी करके दिखा देंगे, तू बस चुपचाप उधर बैठ। और वो पहला लड़का आता है सामने और वो अपनी सारी शक्तियां डाल देता है और उससे सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं। जो दूसरा लड़का आता है वो कहता है कि अरे तुमने तो बस हड्डियां जोड़ी ना, मैं इसमें मांस और खून डाल दूंगा। अपनी सारी शक्तियां डाल देता है और उसके अंदर मांस और खून आ जाता है। सबको समझ आ जाता है कि वो कौन सा जानवर है। वो एक शेर होता है। चौथे लड़के को बहुत डर लगने लगता है। वो तीसरे लड़के को जान डालने से मना करता है, पर तीसरा लड़का बोलता है, भाई क्यों? उन दोनों ने अपनी शक्तियां दिखा दी, मैं क्यों ना दिखाऊं? मैं तो दिखाऊंगा। चौथा लड़का सोचता है, इनको समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो अपनी जान बचाऊं। और वो जाता है और पेड़ पर बैठ जाता है। जो तीसरा लड़का है, जैसे वो शेर में जान डालता है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो तीनों को एक सेकंड में खा लेता है। चौथा लड़का उन लोग को मरते हुए देखता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। उसने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी।
तो बच्चों, इससे हम क्या सीखे? हमें ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए।